ये है लिविस्टन, यूएस स्टेट एडाहो का वेस्टर्न मोस्ट सिटी। ये शहर अपनी पोर्ट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पोर्ट यूएस की एक लैंडलॉक स्टेट में लोकेटेड है जो पैसिफिक ओशन से 540 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी ये पोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे शिप्स 500 किलोमीटर इनलैंड लाई जाती हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जरा इस मैप को देखिए, यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यह है अमेरिका के 40 लाख किलोमीटर पे फैला हाईवे सिस्टम। लेकिन ये यूएस का सारा हाईवे सिस्टम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में दो तरह के हाईवेज होते हैं। एक तो है 40 लाख किलोमीटर पे फैला सड़कों का जाल, दूसरा है रिवर हाईवेज। ये हाईवेज शिप्स के गुजरने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें मरीन हाईवेज कहा जाता है। हर मरीन हाईवे रूट को कमाल इंजीनियरिंग से बनाया गया है और इनकी अच्छी तरह से मेंटेनेंस की जाती है। यूएस की ये 38 स्टेट्स रिवर्स के जरिए अपनी कार्गो एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं। इनलैंड वाटरवेज अमेरिका का मोस्ट यूनिक सिस्टम है। अगर ये रिवर्स ना होते तो शायद आज यूएसए वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री भी ना होता। इन वाटरवेज को रेगुलेट और रीरूट करना यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर यूएसए का प्रेसिडेंट एक महीने के लिए गायब हो जाए तो यूएसए को कुछ नहीं होगा, बट इफ यूएसए के रिवर्स गायब हो जाएं तो यूएसए की इकोनॉमी डूब जाएगी और ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ये मरीन हाईवेज यूएस इकोनॉमी के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इसके लिए हम दोबारा लिविस्टन को देखते हैं। यूएसए की 10% वीट एक्सपोर्ट्स इधर से की जाती हैं। ये वीट यहाँ से जापान, साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसी कंट्रीज को भेजी जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले वीट को ओशन तक पहुँचाना पड़ता है। इतनी ज्यादा वीट को समंदर तक भेजने के लिए कम से कम 1,20,000 ट्रक्स दरकार होंगे, या फिर हजारों ट्रेन के जरिए इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे फ्रांस अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। मगर यूएसए फ्रांस नहीं है, इनके पास मरीन हाईवेज हैं। लॉजिस्टिकली लिविस्टन यूएसए के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 4 मेजर हाईवेज, रेलवे, एयरपोर्ट और मरीन हाईवे सभी लिविस्टन से कनेक्टेड हैं। ये लैंडलॉक एडाहो स्टेट को डायरेक्टली समंदर का एक्सेस देती है। आइए जानते हैं कि ये पोर्ट वर्क कैसे करती है। वीट की कटाई के बाद इन 8 स्टेट्स की सारी वीट लिविस्टन में इकट्ठी की जाती है। यहाँ वीट स्टोर की जाती है, जिसे बाद में बार्जेस में डाल दिए जाते हैं। अब ये बार्जेस क्या होते हैं? एक टिपिकल बार्ज 195 फुट लंबा होता है, जो 70 ट्रकों जितना सामान ले जा सकता है। लेकिन लिविस्टन कोई छोटी मोटी रिवर पोर्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ी पोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये 270 फीट और 400 फीट की बार्जेस भी लोड कर सकती है। ये बार्जेस इतने बड़े होते हैं कि इन पर लोड की जाने वाली वीट किसी छोटी कंट्री की नीड्स को पूरी कर सकती हैं। इन बार्जेस को एक टग बोट के साथ अटैच किया जाता है, जो इन्हें समंदर तक ले जाती है, जिसे टो कहा जाता है। लिविस्टन मरीन हाईवे 83 के साथ कनेक्टेड है। इस हाईवे पे यूजुअली 4 बार्जेस की एक टो होती है, लेकिन दूसरे रिवर वाटरवेज जैसे मिसिसिपी रिवर पर 15-15 बार्जेस की टोज भी चलती हैं। इन टोज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप इतने बड़े बड़े कंटेनर से डील कर रहे होते हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मरीन हाईवेज की कमाल इंजीनियरिंग काम आती है। मरीन हाईवे 84 इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े बार्ज को किसी नॉर्मल रिवर में यूज करते हैं तो वो वहाँ फंस जाएगा, क्योंकि आमतौर पर रिवर्स इतने गहरे नहीं होते। नेचुरली यूएसए के रिवर्स भी इतने गहरे नहीं हैं कि उनमें बार्जेस को चलाया जा सके। इन रिवर्स को शिप्स के चलने लायक बनाने के लिए यूएस कांग्रेस ने रिवर्स को 14 फुट गहरा कराया। हर 2-3 साल बाद इन रिवर्स के बॉटम से मिट्टी निकालकर इन्हें मेंटेन रखा जाता है। इस काम के लिए ड्रेजिंग शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें स्कूप्स और ड्रिल्स लगे होते हैं, जो रिवर के बॉटम में डिगिंग करके इसे गहरा बनाते हैं। रिवर्स में डिगिंग करना इकोलॉजिकली काफी डेंजरस है, जिस वजह से बहुत से अमरीकियों को इससे प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये यूएसए के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। पोर्ट ऑफ लिविस्टन सी लेवल से 700 फुट ऊंची है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि रिवर समंदर की तरफ काफी तेजी से फ्लो कर रहा है। जब वाटर इतनी तेजी से फ्लो करता है तो आखिर ये बार्जेस रिवर से टकराते क्यों नहीं? इन वाटरवेज को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इनके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है इस तरह के डैम्स बनाकर। मरीन हाईवे 83 पर इस तरह के 8 डैम्स बनाए गए हैं। हर डैम से गुजरने के बाद वाटर का एलिवेशन 90 फुट तक कम हो जाता है। पहले टो वाटर टाइट गेट में एंटर होती है, जिसके बाद वाटर लेवल को कम करके टो को आगे भेज दिया जाता है, जो सामान को सी पोर्ट तक ले जाती है, जहां से ये सामान दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।